हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से अभी आपका जीएस पेपर 1 यूपीएससी के लिए चल रहा है, जिसमें भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास अभी आपका चल रहा है। यानी यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए यह आपका विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु, यूपीएससी के विषय वस्तु के अकॉर्डिंग आपको हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो जो न्यू व्यूअर है, जो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे, प्लीज सबसे पहले जाकर वो पिछले वीडियो भी देख ले, ताकि उनका भी जो वीडियो अभी तक अपलोड किया गया है वहां से उनको भी जानकारी मिल जाए कि यह किस तरह की आपको वीडियो में समझाया जा रहा है और आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो आज जो आपका टॉपिक होगा वह टॉपिक है आज के लिए आप लोग के लिए भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास आपका चल रहा है। और प्राचीन इतिहास में आपको हम आज की वीडियो में ऋग वैदिक नदियां के बारे में जानकारी देंगे। यह ऋग वैदिक नदियां जो प्राचीन समय में ऋग वैदिक नदी का नाम क्या था प्राचीन समय में, और अभी आधुनिक समय में क्या है, हम लोग अभी इस पे बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के दौरान यह क्वेश्चंस जो है आपका टॉपिक जो है आपका ऋग वैदिक नदियां, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आपका ऋग वैदिक नदियां। और आप जो तैयारी कर रहे हैं कमीशन के क्षेत्र में, उनको तो यह सब बात जानकारी भी होगा, और ना भी जानकारी है तो आज की वीडियो से आप जान लेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, यह है आपका वितस्ता जो है, वितस्ता यह किस नदी के वितस्ता नदी जो है, वितस्ता नदी यह प्राचीन नाम है। ध्यान दीजिएगा, वितस्ता नदी जो है प्राचीन नाम है। यह ऋग्वैदिक नदियां हैं। कौन नदियां हैं? ऋग्वैदिक नदियां हैं, और इनका नाम प्राचीन है। और आधुनिक नाम इसका हो गया है झेलम। क्या हो गया है? आधुनिक नाम झेलम। उसके बाद है आपका अगला बिपाशा। बिपाशा जो है आपका प्राचीन नाम है ऋग्वैदिक नदी का, और यह अभी वर्तमान में आधुनिक में इसका नाम हो गया है ब्यास नदी। बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास है। तो आपको इसी ब्यास ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा, वह पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? निम्नलिखित में से ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? बिपाशा था। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। अगला क्वेश्चन है आपका परुष्णी। परुष्णी जो है यह प्राचीन नाम है, और इसका आधुनिक नाम हो गया रावी। क्या हो गया? रावी। उसके बाद है आपका दृश्यपद्धति। तो इसका जो प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम इसका घग्घर हो गया। क्या हो गया? आधुनिक नाम घग्घर हो गया। अगला है आपका क्रुभ है, तो क्रुभ का आधुनिक नाम कुरम है। उसके बाद कुंभा, इसका हो गया आधुनिक नाम काबुल। उसके बाद है सादानीरा, तो सादानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। और उसके बाद है आस्किनी का जो आधुनिक नाम है वह चिनाब है। उसके बाद है शत्रुद्री, इसका है सतलज। और उसके बाद गोमल का है गोमती। तो यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से सुने। उसके बाद है आपका मरुवृद्धा, जिसका है आधुनिक नाम कमरुवर्मन। उसके बाद है आपका प्राचीन नाम सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का अभी आधुनिक नाम हो गया है सिंध हो गया है। उसके बाद है आपका सरस्वती, तो सरस्वती का आधुनिक नाम हो गया है घग्घर। उसके बाद है आपका सुषमा, जिसका अभी वर्तमान में नाम है आधुनिक नाम सोहन नदी। और सुवास्तु है आपका प्राचीन नाम, और आधुनिक नाम हो गया स्वाता। तो यह सभी जो है आपके इंपॉर्टेंस है, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
हम सभी जो विद्यार्थी है तो हम सभी में एक चीज तो आप मान लीजिए कि विद्यार्थी का या किसी भी इंसान का, विद्यार्थी हो या कोई इंसान हो, तो इस तरह की जो हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं कमीशन के लिए, तो उनको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। और पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक विचारों से किसी काम को करना चाहिए ताकि उनकी काम में बेनिफिट मिले। अगर आप नकारात्मक विचारों से काम करते हैं तो उसकी सफलता में बहुत सारी परेशानी आएगी। तो आपको हमेशा अपना सकारात्मक विचार के साथ आपको अपनी तैयारी करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इधर बात करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन जो है आपका वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए है, उसका कुछ पॉइंट्स जो बच गए हैं वही पॉइंट अभी हम आपको यह बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने किए थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल जो है उनमें 3 मंत्रों की जो रचना किए थे वह 3 राजाओं ने किए थे। और यहाँ पर 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वह सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया है? 1 बार किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो लाइन आपको बताया जा रहा है यह सभी लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान दें, पढ़ें, समझें और वीडियो को 2-4 बार दोहराएं। अगर आपको एक बार में समझ में परेशानी आ रही है तो 2-4 बार दोहराने से आपकी यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ देखिएगा कि स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो पढ़ाई करने के दौरान उनकी जो मन होता है इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मन को स्थिरता करने के लिए आप कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। कुछ बात क्या है ध्यान देने योग्य उसको समझिए। देखिए, जब विद्यार्थी क्लासरूम में रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनमें मन को स्थिरता करने के लिए आपका जो ध्यान होगा वह ओनली फॉर पढ़ाई के प्रति होना चाहिए। ऐसे भी आप मान के चलिए कि हम, मेरे अनुसार जहाँ तक जो मेरा अनुभव है वो अनुभव आपको बताते हैं कि विद्यार्थी का ना या किसी इंसान का दिमाग 2 होता है। दिमाग कितने होते हैं? 2। एक दिमाग होता है सकारात्मक और एक दिमाग होता है नकारात्मक। आप पढ़ते हैं या कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम ही कर रहे हैं तो देखिएगा, पढ़ रहे हैं यहाँ ध्यान मेरा हाजीपुर घूम रहा है, ध्यान मेरा कहीं पटना गया, ध्यान मेरा कोलकाता गया। तो इस तरह की जो मेरा मानसिकता जो है वह नकारात्मक पहलुओं पर, जब काम एक करे तो काम मेरा एक ही होना चाहिए। नहीं तो काम को पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है। तो उसको स्थिरता बनाने के लिए आपको सकारात्मक बातों पे ध्यान देना होगा और सकारात्मक जो कहने का सकारात्मक जो हमारा मानसिकता है उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि नकारात्मक बातों पे। तो यह ध्यान हमेशा भटकते रहता है। तो भटकने के लिए आपको उस पे, आपको सकारात्मक बातों से अपनी पढ़ाई पे केंद्रित करना है और पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना है। तो इससे आपकी तैयारी एक सही समय से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब बात तो बीच बीच में हम आपको बताए ही हैं कि जब क्लास आपका यूट्यूब पे बता रहे हैं वीडियो तो उस समय हम बीच बीच में कुछ बातों को आपको बताते ही हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला लाइन जो है अब आपका अगला लाइन है भारत में आर्य भाषा। भारत में जो आर्य भाषा वह भाषाइयों का आगमन जो हुआ था भारत में वह 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ था। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द संस्कृति भाषा से ही लिया गया।
आर्य शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है उत्तम, जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, व्यक्ति या उच्च कुल। आरंभिक आर्य का निवास जो था, आरंभिक आर्यों का जो निवास था वह पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। तो यह जो लाइंस जो हम लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सभी लाइंस जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लाइंस सब है, और यह लाइन को आपको सुनना है, समझना है और अपने नोटबुक भी बनाते चलना है। और यह जीएस पेपर अभी आपका 1 चल रहा है, तो इन सारा बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमने बताया है कि सकारात्मक बातों पे ध्यान देना है। दिमाग कभी आपका इधर उधर हमेशा भटकते रहता है, तो उसको हमें स्थिरता बना के रखना है। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो आगे जो अब आपका अगला टॉपिक है वह है सामवेद। अब सामवेद के बारे में जानेंगे। सामवेद में ही जो हम लोग मंत्र जो हारमोनियम जो हम लोग बजाते हैं, सामवेद में ही बताया गया सा रे गा मा पा धे निसा के बारे में। तो यह सभी लाइंस जो हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो सारा जानकारी जब तक आप सेल्फ स्टडी यानी बुक को दोस्त नहीं बनाइएगा या एक अच्छे दोस्त नहीं आप बना पाइएगा, तब तक आप एक दूसरे से शेयर कैसे कर पाइएगा। तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक को सेल्फ स्टडी करें, ताकि वहाँ जो आप पढ़ाई कीजिएगा या फिर जो वीडियो में सुनिएगा, दोनों कंसेप्ट आपको आसानी वे में समझ में आएगा। तो आसानी वे में आपको समझ में तभी आएगा जब आप अच्छे से बुक को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए सामवेद के बारे में। सामवेद का अर्थ होता है, सामवेद का यानी साम का तात्पर्य है गान से। साम का जो तात्पर्य है वह किससे है? गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों के हमें जानकारी प्राप्त होता है। सामवेद से ही हमें सामवेदों से ही सर्वप्रथम हमें 7 स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वह 7 स्वर है सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, यह 7 स्वरों को ही हम लोग, या 7 स्वरों के जो जानकारी हमें मिलता है वह कहाँ से मिलता है? सामवेद से जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद का जो मंत्र है वो किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। यजु का अर्थ होता है यज्ञ से। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यज्ञ के विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है गद में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। उसके बाद है धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा गया है। यानी यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्व एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद से वेद यात्री के नाम से जाना जाता है। तो यह सभी लाइंस जो बताया जा रहा है सभी आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगले लाइन को देखते हैं।
आगे जो है अब आपका अगला टॉपिक वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अब हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को ही हम लोग ब्राह्मण वेद कहते हैं। अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और अथर्ववेद में 20 अध्याय है। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है व 6000 मंत्र है। इसमें वशीकरण यानी जादू टोना भूत प्रेतों व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। तो यह लाइंस जो आप देख रहे हैं अथर्ववेद, यह सभी हमारे ऋग्वैदिक काल में पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल में अभी हम लोग अथर्ववेद पे बात किए। अब है आपका आगे अरनायक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाया जाता है और वनों में रचे जाने के कारण ये अरनायक कहे गए। वनों में इसका मंत्र रचा गया इसीलिए इसे अरनायक कहे गए। और वर्तमान में 7 प्रमुख अरनायक है, जिसमें ऐत्रेय है, तैत्तिरीय है, मध्य निंदन है, उसके बाद संख्यान है, मैत्रायणी है, तलवाकर है और बृहदरनायक है। तो ये सभी आपके 7 अरनायक हुए। तो इस तरह से आज तक इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले विश्लेषण वाली टॉपिक लेकर। तो आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।